हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद गोल्डी चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी 2022 में जो आपका मुख्य सेविका का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम आपके क्या टॉपिक करा रहे हैं, जिसमें से एक आपका टॉपिक क्या है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये जो समितियाँ है इन्हें क्या कहते हैं, हम समितियाँ कहते हैं या एजेंसी कहते हैं या संगठन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो उसमें से क्या आपकी 7 से 8 जो समितियाँ एजेंसियाँ हैं जो कि आपके जो मुख्य सेविका का जो एग्ज़ाम है उसमें क्या पूछी जा रही है, जिसमें से आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं फर्स्ट समिति एजेंसी जिसका नाम क्या है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। और वैसे भी क्या है कि आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो WHO क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भी इसलिए क्योंकि अभी क्या है, हाल फिलहाल में क्या अभी सभी को क्या कोविड से राहत मिली है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये WHO के ही अकॉर्डिंग, मतलब WHO की वजह से ही हो पाया। तो इसलिए क्या है कि जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वजह से ये सब क्या संभव हो पाया है। तो इसलिए क्या WHO इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके जो भी मैं पॉइंट कराऊंगी वे क्या आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैं आपके जो डिस्कस करूंगी WHO से, उसमें क्या है कि आपके जो यूपीएससी हो या स्टेट एग्ज़ाम कोई सा भी हो, उसमें से क्या है कि मैंने सभी से ही जो आपकी जो एजेंसी है उन सभी को क्या उनके नोट्स कंप्लीट किए। ठीक, तो आप क्लास को कंटिन्यू करिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से आ जाए और आपका सिलेबस भी क्या टाइम से पहले हो जाए। तो चलिए अब हम क्या क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो नोट्स है ये मैंने क्या अपने हाथ से बनाए हैं नोट्स, और तो इनमें क्या मैंने सीधे जो पॉइंट ही लिए हैं जो आपके एग्जाम में सिर्फ सीधे ही पूछे जाते हैं। तो इसमें जो मैं एजेंसी कराऊंगी, आपके जो कोई सा भी एग्ज़ाम उठाना जो आपके इससे बाहर नहीं जाने का, क्योंकि मैंने इसमें जो यूपीएससी की जो एजेंसियाँ है उसमें से भी जो यूपीएससी के लेवल तक की जो भी कराया जाता है मैंने वे सभी इसमें पॉइंट ऐड किए हैं। तो इसमें बात करते हैं हम इसमें WHO की। तो WHO की आपसे क्या इसमें पूछा जाता है कि WHO की फुल फॉर्म क्या है। तो WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपसे पूछे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या कहा जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। वर्ल्ड से क्या हो गया विश्व, हेल्थ से क्या हो गया स्वास्थ्य, ऑर्ग से क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या आपके WHO के फुल फॉर्म है जो आपसे हिंदी में पूछ सकते हैं और इंग्लिश में, दोनों में भी। तो आपके क्या ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें आप कोई भी मिस मत करना, क्योंकि मैंने लिए ही वे जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि WHO की स्थापना कब हुई है। तो WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को। तो आपसे पूछने लगे एग्जामिनर कि जो WHO की स्थापना कब हुई है, तो कब हुई है, 7 अप्रैल 1948 को। यदि आपसे पूछने लगे कि स्वास्थ्य दिवस यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाएगा, जिस दिन इसकी स्थापना हुई उसी दिन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल को, इसलिए 7 अप्रैल की डेट क्या है, इसके स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व में। यदि पूछने लगे इसका हेडक्वार्टर का मीन्स क्या होता है, मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा। और जेनेवा आपका कहाँ पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। तो जेनेवा आपका कहाँ पर पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में किसका हेडक्वार्टर है, तो स्विट्जरलैंड में किसका हेडक्वार्टर, WHO का। तो आपको जेनेवा भी याद करना, साथ के साथ क्या करना है, स्विट्जरलैंड भी। तो दोनों ही क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना इसमें। यदि आपसे पूछे लगे कुल इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, यानी कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल मेंबर इसमें कितने हैं, 194, 194। कितने, 194 इसमें कुल मेंबर हैं। जिसमें से क्या है कि जो 194 वाला देश है, जो 194 वाला देश है वो क्या भी आपका ऐड हुआ है, जिसमें अब से पहले क्या था, 193 थे। कंट्री कितनी थी, कंट्री 193 कंट्री थी, जिसमें जो आपका 193 वाला पूछ सकते हैं। एक तो आपके लिए क्या जरूरी है, 193 वाला देश ही पूछ सकते हैं। और एक जो अब ऐड हुआ है जिसकी संख्या अब टोटल कितनी होगी, 194।
तो वे भी पूछ सकते हैं। यदि आपसे पूछने लगे 193 वाला देश कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, दक्षिणी सूडान। और दक्षिण सूडान को कब ऐड किया गया था जो WHO में, वो किया गया था 2011 में। कब, 2011 में जो दक्षिण सूडान को है वो WHO में जो है सदस्यता के रूप में सदस्यता दी गई है। ठीक, अब पूछने लगे इसमें कि 194 वाला देश कौन सा है, जो सा भी क्या है ऐड हुआ है। तो आप सभी को क्या है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से जल्दी बताइए कि 194 वाला देश शामिल होने वाला कौन सा देश है जो WHO में क्या है शामिल हुआ है। इसमें क्या है कि जो ये संयुक्त जो इसमें 193 देश है, 193 जो देश है उनमें से क्या है कि 193 देश ये टोटल किसके हैं, आपके यूएनओ के, किसके, यूएनओ के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के, किसके, संयुक्त राष्ट्र के है। और संयुक्त राष्ट्र क्या आपका संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इनकी क्या है ये समितियाँ है, जो WHO हुए या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हुए, ठीक है ना, और इस महासभा, ये सभी क्या आपकी, ये सभी जो है यूनाइटेड नेशन के क्या है, ये सभी समितियाँ या एजेंसियाँ है। इसमें क्या कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसमें जो मेंबर है 193 मेंबर जो है वे आपकी किस्म है, वे ही आपकी किस्म है WHO में मेंबर है, इसमें ऐड हुआ है। वो मेंबर क्या आपका UN संयुक्त राष्ट्र में नहीं था, वो आपका क्या है अभी हाल फिलहाल में क्या ऐड हुआ है WHO में। तो आपको इसका ही आंसर क्या कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम देखते हैं कि जो WHO उसका उद्देश्य क्या है, मतलब इस एजेंसी की नीड क्यों पड़ी, ठीक है ना। तो वही देखते हैं हम इसका उद्देश्य क्या होता है जो WHO का। यदि बात करें हम WHO के उद्देश्य की, तो इसमें क्या संख्या पूछ सकते हैं कि WHO के जो उद्देश्य है उनकी कुल संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या कितनी होगी, 4 होगी, जिसमें फर्स्ट होगी हमारी क्या, स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार। सेकंड क्या होगी, संचारी रोगों को रोकने का प्रयास। थर्ड क्या होगी, गैर संचार रोगों। और फोर्थ क्या होगी, निगरानी एवं प्रतिक्रिया। जरूरी नहीं कि इसी तरह से क्या हो, सीक्वेंस हो, सीक्वेंस क्या ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। अब मैं आपको इनका मीन्स बता देती हूँ कि इनका मीन्स क्या है। जैसे इसमें दिया गया है फर्स्ट पर कि स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार। अब इस स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार कैसा होगा, कि स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार, अब हम इससे क्या कि हम इसे किसी भी जो डिजीज है यानी किसी बीमारी से एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। जैसे अभी क्या है कि 2019 में कोविड-19 आया था, ठीक है, तो हम क्या कोविड-19 का ही एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो उसमें क्या है कि कोविड-19 की जो कोविड-19 है, कोविड-19 के बारे में बताऊं तो कोविड-19 में क्या है कि उसमें जो कोविड-19 की वजह से क्या है कि सभी के स्वास्थ्य में क्या हुआ, आप सभी जानते हो कि उससे क्या है कहीं ना कहीं जो पूरा विश्व ही प्रभावित हुआ था कोविड-19 की वजह से। में इस बीमारी की वजह से जो जगह जगह पर जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस वायरस से, तो उसमें क्या है कि सुधार के लिए इन्होंने क्या बनाई थी, वैक्सीन बनाई थी। किन्होंने, WHO ने वैक्सीन बनाई थी। तो इस फर्स्ट पॉइंट जो आपका इस वैक्सीन से क्लियर होता है कि जो वैक्सीन है वो किसने बनाई थी, WHO ने बनाई थी। तो इस लाइन में दिया गया है ना कि स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार, तो स्वास्थ्य प्रणाली में तभी तो सुधार हुआ था जब जो कोविड-19 की वैक्सीन बनी थी। सेकंड इसमें दिया गया है कि संचारी रोगों को रोकने का प्रयास। अब संचारी रोगों को रोकने का प्रयास कैसे है, जैसे कोविड-19 से समझेंगे इसे भी। जैसे इसमें क्या था कि वैक्सीन एकदम नहीं बन पाई, ठीक है ना, उसमें क्या है कि 2 से 3 साल का इसमें टाइम लग गया था। लेकिन उससे पहले क्या कर सकते हैं, इन रोगों को रोका कैसे जा सकता है। तो आप सभी जानते हो कि इसके लिए क्या था, 3 मेथड आए थे, जिसमें से फर्स्ट क्या था हमारा कि मास्क, सेकंड क्या था हमारा कि हैंड वॉश करो, और एक था क्या दूरी के लिए यानी डिस्टेंस के लिए था। तो ये क्या था, ये WHO की तरफ से ही आया था, ठीक है ना, कि हम मतलब इतने हम इन्हें कर सकते हैं, इतने इसकी वैक्सीन नहीं बन सकती। तो इस सेकंड पॉइंट का मतलब यही है कि संचारी रोगों को रोकने का प्रयास। तो इस तरह से क्या प्रयास किया गया था WHO की तरफ से। थर्ड पॉइंट क्या है, गैर संचार रोगों। गैर संचार रोगों का मतलब क्या है कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 के साथ साथ आपका जो 2-3 तरह के वायरस भी साथ के साथ ही क्या देखने को मिले थे, ठीक। अब ये नहीं कि WHO अगर जो वैक्सीन बना रहा है कोविड-19 की और इस बीच में अगर कोई भी इस तरह की बीमारी आ रही है तो उसमें क्या है कि वो ध्यान नहीं देगा WHO, तो ऐसा नहीं होगा। कोविड-19 पे भी ध्यान दिया जाएगा, उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा वायरस हो चाहे बैक्टीरिया से कोई भी बीमारी हो उस पर भी क्या है WHO बराबर ही ध्यान देगा। तो यानी कि गैर संचार रोगों पर भी ध्यान देगा, चाहे वो टीबी हो, कैंसर हो या कोई भी हो, कोई सी बीमारी हो। अब इसमें क्या देगा, फोर्थ पॉइंट में निगरानी एवं प्रतिक्रिया। निगरानी एवं प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, निगरानी प्रतिक्रिया का मीन्स होता है जैसे कोविड-19 है, ठीक है, कोविड-19 से पहले क्या है कि कहीं ना कहीं जो कुछ जो स्टेट है
मतलब मैं भारत का ये एग्जांपल ले रही हूँ कि भारत के जो कुछ मतलब जो एक स्टेट था जहाँ से कोविड-19 जो है स्टार्ट हुआ था, उसका तो क्या आपका कमेंट करके आंसर देना कि वो कौन सा स्टेट था जहाँ से कोविड-19 की जो सबसे पहले जो सूचना मिली थी, ठीक। अब उसमें क्या था कि इसके बारे में क्या चाइना से पता जो WHO को क्या है जो चीन है जो चाइना से पता चल गया था कि जो कोविड की ये जो वायरस है ये कहीं ना कहीं क्या है एशिया में फैलने वाला है, ठीक है। लेकिन इस पर क्या है कि कहीं ना कहीं जो WHO जो है उसने क्या डिले कर दिया, जिसकी वजह से क्या है इसका पूरे वर्ल्ड को ही सामना करना पड़ा, ठीक। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कंट्रोल तभी हो जाता ना, जैसे चीन के वुहान से ही कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, तो ये इसका इन दिक्कतों का इन प्रॉब्लम का जो सामना पूरे वर्ल्ड को नहीं करना पड़ता। तो ये था कि निगरानी एवं प्रतिक्रिया ये कार्य क्या WHO का ही होता है। वे देखते रहते हैं कि कहाँ पर जो है कौन सी बीमारी है, कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सी नई हमारी जो बीमारी देखने को मिल रही है उसको किस किस तरीके से उसका इलाज ढूंढा जाए, ट्रीटमेंट ढूंढा जाए। तो यही काम क्या होता है ये WHO के होते हैं। और WHO को जो सूचना होती है ना वो कंट्री के अकॉर्डिंग जो कंट्री होती है उसके अकॉर्डिंग ही दी जाती है। जैसे कि भारत में भी क्या है WHO क्या है कि पूरे वर्ल्ड में एक जो एजेंसी है, यानी कि जितने भी सब देशों में छोटी छोटी एजेंसी होगी, जैसे भारत के अंदर भी एक एजेंसी है, ठीक है ना। WHO भी भारत के अंदर है, लेकिन वो क्या है वे छोटी छोटी एजेंसी है ये जो हर कंट्री में वर्क करती है। लेकिन उन सबका क्या होता है एक लीडर होता है जो अपने कंट्री की जो है सारी इन्फॉर्मेशन देता है वहाँ उस संगठन तक, ठीक। ये क्या था ये WHO के 4 उद्देश्य थे कि जो WHO इन 4 उद्देश्यों पे क्या करता है वर्क करता है। नेक्स्ट इसमें दिया गया कि भारत WHO का संस्थापक सदस्य है। अब इसमें क्या है कि भारत WHO का संस्थापक सदस्य है और कब से बना था 1948 से। तो जो WHO की स्थापना भी कब हुई थी 1948 में हुई थी, तो तब से क्या है भारत भी WHO का जो मेंबर है। और वो भी इसलिए है क्योंकि भारत क्या है, भारत संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र जो है UNO का क्या है मेंबर है, ठीक। और उसमें क्या है कि 193 जो मेंबर है आपके क्या है और जो WHO में शामिल हो गए थे, ठीक। तो एक ही तो कंट्री थी जो अलग से आई थी। अब इसमें क्या है कि जो भी इसमें UNO में थे वे सभी क्या है आपके अलग अलग एजेंसी में देखने को मिले हैं, जैसे WHO में हुए ये बिम्स्टेक भी, ये सभी क्या हमारी एजेंसियाँ ही है। बिम्स्टेक होगी, यूनेस्को होगी, यूनिसेफ होगी, UNDP भी, ये सभी हमारी क्या एजेंसियाँ। इनमें कहीं ना कहीं आपको इसमें बस ये है कि जरूरी नहीं कि सभी एजेंसी में क्या हो भारत हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जो हम WHO पढ़ रहे हैं उसमें क्या भारत है, भारत क्या है इसमें सदस्य है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से किस संगठन में भारत जो है मेंबर नहीं है। लेकिन जैसे हम ये 6 से 7 एजेंसियाँ कंप्लीट करेंगे तब आपके अच्छे समझ में आ जाएगी कि भारत इनमें से किस किस का मेंबर रहा। अब इसमें दिया गया है कि WHO की उप महानिदेशक कौन है। उप महानिदेशक एक तो होता है महानिदेशक, एक होता है उप महानिदेशक। जो उप महानिदेशक होता है ये जो सेकंड नंबर का होता है, इससे पहले क्या होते हैं महानिदेशक होते हैं, ये क्या होते हैं सबसे बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन है ये है सौम्य स्वामीनाथन। कौन है सौम्य स्वामीनाथन। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्या है भारत की है, भारत की क्या है ये भारत की क्या है पहली महिला है जो क्या WHO की क्या बनी है उप महानिदेशक बनी है। और ये जो सौम्य स्वामीनाथन है ये और कोई नहीं है, जो हरित क्रांति के जो हरित क्रांति के जनक है स्वामीनाथन, उन्हीं की क्या है पुत्री है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो WHO ठीक WHO को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये सीधा सीधा याद करना आपको कि WHO को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो वो बांटा गया 6 में। अब ये भौगोलिक क्षेत्रों की हमें जो इतनी नीड क्यों पड़ी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा वर्ल्ड है कि इतने बड़े वर्ल्ड में जो जगह जगह पर क्या है भी ये इनकी इन्फॉर्मेशन लगाने के लिए क्या उसे जो 6 पार्ट में डिवाइड करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। अब इसमें से दिया गया कि 6 पार्ट इसके कौन कौन से हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट में क्या दे दिया, इसमें जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें जितनी भी मतलब कंट्री आती है वे सभी क्या है कॉन्टिनेंट है। जैसे फर्स्ट क्या है इसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्री आती है वे सभी क्या है मतलब जो WHO के संपर्क में रहेंगी, यानी कि उन्हें क्या है जो भी इंफॉर्मेशन होगी स्वास्थ्य से रिलेटेड
तो वे सभी क्या है WHO को देनी होगी। सेकंड क्या है इसमें, अमेरिका। अमेरिका का मतलब होता है जो अमेरिका कॉन्टिनेंट हो, या फिर इसमें क्या दक्षिणी और जो उत्तरी अमेरिका, ये दोनों ही क्या हो गए इसमें शामिल हो गए। तो वे दोनों ही क्या इसमें इंफॉर्मेशन देंगे WHO को। अब थर्ड क्या इसमें, WHO यूरोप के सभी देश, यानी कि इसमें जो यूरोप की जो कंट्री है, ठीक। एक तो क्या देखो आप, ये लास्ट का पॉइंट क्या है, यूरोपीय देश। यूरोपीय देश भी हो गए और क्या हो गया, एक यूरोप के सभी देश। इसका मतलब क्या है, जो भी भूमध्य रेखा से सटे हुए हैं देश, जो भी भूमध्य रेखा से है, जो 0 डिग्री पर आपके ग्लोब पर खींची गई कौन सी है, इक्वेटर भूमध्य रेखा, उस पर जो कंट्री है जो यूरोप कॉन्टिनेंट में आपके आती है, वे सभी क्या है कि वे WHO को इन्फॉर्मेशन देगी। उसके साथ ही क्या है कि जो यूरोपियन कंट्री है, यूरोप तो बहुत बड़ा है कॉन्टिनेंट, ठीक। जो यूरोपीय जो देश है, जो यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट के जितने भी देश हैं, कंट्री है, तो वे सभी क्या है WHO को इन्फॉर्मेशन देगी। एक होगा वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, तो जो ये पश्चिमी क्षेत्र है, यानी जो ये पूरा क्या है ग्लोब है, इसमें जो पश्चिम की साइड है, जो पश्चिमी की साइड जो भी क्षेत्र पड़ेगा, जिसमें कॉन्टिनेंट हो या नहीं हो, जैसे कि इसमें क्या है कि ये सभी क्षेत्र क्या है, ये सभी जो WHO को क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। बच्चा कौन सा, एक है WHO दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि जो भी दक्षिण पूर्वी एशिया, ये इस जो ग्लोब के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो ये जो है दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है एशिया वाला, ठीक है ना, जो एशिया पड़ेगा आपका इधर की साइड। इसका मतलब जब जो एशिया का मैप जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा इसमें कि उसका जो पूर्वी क्षेत्र और जो दक्षिणी क्षेत्र है वो सभी क्या WHO को इन्फॉर्मेशन देगा। अब हम देखते हैं कि जो WHO उसमें जो मेंबर है, ठीक है ना, अब वे सभी क्या अलग अलग कंट्री के होते हैं इसमें मेंबर, ठीक। अब उन्हें फंडिंग कौन करेगा, ठीक है ना, यानी कि उन पैसे मतलब वे कैसे लेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हो कि एक वैक्सीन बनाने में भी जो बहुत खर्चा आ जाता है, ठीक है ना। वैक्सीन बनाने में भी जो वहाँ पे जो जैसे कि वे अपनी साइड से टीम भेजते हैं जो जांच के लिए, ठीक, तो कहीं ना कहीं क्या खर्चा आता है, तो उसकी तो वो फंडिंग कौन करेगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जितने भी मेंबर होते हैं उन्हीं से ही क्या है उसमें से क्या पैसे जो फंडिंग कराई जाती है उन्हीं से ही, ठीक। अब इसमें क्या है कि आप इसमें पूछ सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा आप सब जानते हो कि जो 193 जो इसमें कंट्री है, किसमें WHO में जो 193 कंट्री है, कंट्री के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अगर डेवलपिंग कंट्री होगी तो उसमें क्या फंडिंग कम होगी, क्योंकि वो GDP के अकॉर्डिंग है। क्योंकि अगर किसी की जो मतलब GDP कम हो तो वो जो WHO है वे क्या है कि उससे कम ही लेते हैं, ठीक है, उन्हें फंड कम देना पड़ता है उस कंट्री को। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे क्या है, उनसे पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि यूएसए क्या है कि सबसे ज़्यादा क्या फंडिंग करने वाला जो देश है यूएसए की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो यूएसए है वो क्या है डेवलप्ड कंट्री है और उसकी GDP की भी क्या है अच्छी है GDP। क्योंकि इसमें पूछा जाता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं हम इसमें, क्योंकि इसमें क्या है कि जो WHO के जो 194 देश है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि वे जो देते हुए कितने जो फंडिंग करते हुए करते हैं 15.66%, ठीक। अब इसमें क्या है सबसे अधिक जो फंडिंग करते हुए कौन करते हैं, यूएसए करते हैं। यूएसए अकेला देश कितनी करता है 35.41%, यानी कि 194 देश तो करते हैं 15% और यूएसए अकेला कितना करता है 35% फंडिंग करता है, यानी जो पैसे देता है WHO को कि जो भी मतलब खर्चा होता है तुम्हारा एक साल में, ये एक साल का ही होता है, ये मतलब हर साल देना पड़ता है फंडिंग के लिए कि भाई जो वैक्सीन बन रही है, या फिर आप सभी जानते हो कि जो ये टीके जो चल रहे हैं अब, ठीक है ना, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मतलब टीके चलते हैं, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी आपको दिखाई देते हैं, जो वैक्सीन हो या फिर जो जैसे कि रेबीज के टीके, ये सभी क्या है कि ये WHO है, उन्होंने क्या ये वैक्सीन तैयार करी थी, तो कहीं ना कहीं ये सभी वहीं से बन के आती है, ऐसी है इन्हें प्रोडक्ट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उससे पहले तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इनके लिए रिसर्च करना पड़ता है जगह जगह पर ढूंढने के लिए कि भाई वैक्सीन मतलब कैसे बनाई जा सकती है, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे ढूंढ सकते हैं, तो बहुत खर्चा आता है इन WHO का। तो इसमें ही पे ये कि इन्हें मतलब फंडिंग कौन करेगा, तो यूएसए क्या सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है।
अब इसके साथ क्या है, ये भी नहीं है कि फाउंडेशन भी है बहुत, इसमें जो फाउंडेशन है वे भी क्या है इसमें मदद करते हैं, जैसे कि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यानी कि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये कितना करता है, ये करता है 9%, यानी कि 193 कंट्री कितनी करती है 15%, और यूएसए कितना करता है 35%, और जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ये कितना करता है, ये करता है 9%। उसके साथ ही क्या है कि जो WHO को फंडिंग करता है वो करता है UN, यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र जो है वो भी कितना करता है फंडिंग, जो वो भी कुछ प्रतिशत बचा है जो 1-2% में, वो कौन करता है, UN। इसमें ये दिया गया कि अगर इतने देशों ने जो WHO को पैसे दिए, यानी कि जो फंड किया है, जो पैसे दिए WHO को, अब उस WHO उन पैसों का करेगा क्या। अब इसमें हम देखते हुए जो है करते क्या है, तो WHO का फंड कहाँ खर्च होगा, तो WHO का जो फंड होगा वो होगा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, यानी कि दुनिया में विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन या प्रोग्राम जैसे। अब वो ये कि मैंने इसमें क्या के साथ ही बता दिया था कि जो WHO का मतलब खर्चा कहाँ पर पड़ता है, तो इसमें ये है कि जो इसका फंड है वो जो खर्च होगा वो होगा, जैसे कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, कि जैसे कि आप सभी जानते हैं जैसे विकलांग हुए, ठीक है ना, विकलांगों की मदद करने के लिए, और जो जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 में जो वैक्सीन है उसके में जो पहले मतलब जो रिसर्च हुआ है उसके लिए जो टीम भेजी गई है, आपने देखा होगा कि जो चीन के वुहान में भी क्या है जो WHO की साइड से टीम भेजी गई थी, तो इस बीच में भी तो खर्चा आता है, फिर भी वहाँ पे जाकर रिसर्च करते हैं, ठीक, तो और वैक्सीन बनाने में भी जो है खर्चा आता है। और इसके साथ तो ये तो क्या थे कोविड-19 के साथ, लेकिन और भी तो जो बीमारी होती है जैसे कि कैंसर है, कैंसर का भी ट्रीटमेंट, कैंसर का इलाज भी किससे ढूंढा था, तो WHO ने भी, तो इसमें भी कहीं ना कहीं क्या खर्चा आता ही है, तो इसलिए जो ये फंडिंग है ये जो इस तरीके से खर्च होती है। अब जो सबसे ज़्यादा करंट के लिए वो ज़्यादा है कि WHO में पूछा जा सकता है कि WHO में जो सबसे बड़ा पद क्या होता है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। तो WHO में जो सबसे बड़ा पद होता है वो होता है महानिर्देशक का। सेकंड नंबर पर किसका होता है, उप महानिदेशक का। जो WHO के जो महानिदेशक है वर्तमान में, यानी कि 2022 की बात चल रही है, 2022 की बात चल रही है, तो इसमें ये कौन हो गए, ये हो गए टेड्रोस एडहोनोम। कौन है, टेड्रोस एडहोनोम, ये क्या है, महानिदेशक है WHO के। जबकि WHO की उप महानिदेशक कौन है, सौम्य स्वामीनाथन। सौम्य स्वामीनाथन क्या, ये भारतीय मूल है, यानी भारतीय मूल की है, भारत की है। और ये जो है जो हरित क्रांति के जो जनक कौन है, स्वामीनाथन, उनकी क्या है, पुत्री है। तो ये थे कि आपके क्वेश्चन थे WHO के। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी WHO से जो रिलेटेड जानकारी थी मैंने इस नोट्स में क्या है कवर कर, मतलब मैंने इस वीडियो में क्या आपको WHO पूरा कंप्लीट करा दिया। और आपका क्या है कि जो WHO से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का, क्योंकि मैंने इसमें क्या करंट भी ऐड कर दिया और जो इसका बेसिक था वो भी करा दिया, जो कि आपके एग्ज़ाम के लेवल का। इसमें से मैंने क्या कि जो नोट्स में ऐड कर रखी लाइन वे मैंने जो UPSC के एग्ज़ाम में पूछे गए वे भी, स्टेट एग्ज़ाम में वे सभी क्या मैंने इसमें ऐड करी, ताकि आपका इससे एजेंसी से क्या है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो आप इसको क्या कंटिन्यू करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइए। और नोट्स क्या होगे, थ्योरेटिकल ना होकर क्या होगे, शॉर्ट होने चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे ने क्या रिवीजन कर लो, ठीक। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और शेयर भी कर देना। शेयर के लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि जो जिन लड़कियों ने ये फॉर्म फिल किया है उन तक भी क्या ये जो वीडियो टाइम जो उनका भी सिलेबस क्या टाइम से हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या ज़्यादा टाइम नहीं है, नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका हो सकता है इसका एग्ज़ाम, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब हम क्या आपकी नेक्स्ट एजेंसी लेकर आएंगे और उसमें देखते हैं कि नेक्स्ट एजेंसी में मतलब हम क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करो और अपना नेक्स्ट एजेंसी भी क्या अपना जल्दी से जल्दी उन्हें भी उसके भी नोट्स बना लो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।